सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में जेई एडवांस 2020 पेपर वन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है बॉल ऑफ मास of radius capital R is kept on a hole of a radius small r and r is less than capital R made on a plank kept horizontal. Okay. One end of the plank is now lifted so that it gets tilted making angle theta from the horizontal as shown in figure. जैसा हमको यहाँ पे दिख रहा है कि वो थीटा एंगल बना रहा है. The maximum value of theta so that the football does not slip डज नॉट स्टार्ट रोलिंग डाउन ऑन प्लैंक सेटिस्फाई. कौन सा यहाँ पर, तो थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हमको फाइंड करना है. तो अगर हम यहाँ पर इस स्फीयर की बात करें तो इस पर ये जो सरफेस है ये दो फोर्स लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर एक ग्रूव होल बना रखा है तो दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे. तो यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसा परपेंडिकुलर लगेगा इसके, तो नॉर्मल रिएक्शन इसको हम N2 कह देते हैं. और यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा N1. ठीक है, अब जब ये रोल डाउन करेगा तो क्या होगा, तो हम यहाँ पर वापस से इस स्फीयर को बनाते हैं और यहाँ पर रोल डाउन होगा तब कंडीशन होगी कि N2 जो है वो ज़ीरो हो जाएगा. N2 क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है, और N1 जो है वो टोटल mg के बराबर हो जाएगा. N1 जो है वो mg के बराबर हो जाएगा. तो ये जो पॉइंट हमारा B पॉइंट था इसको हम B पॉइंट कहते हैं, इसको हम A पॉइंट कहते हैं. ठीक है, तो जो B पॉइंट है वो वर्टिकल, उसका सेंटर और B पॉइंट वर्टिकल हो जाएगा mg. ठीक है, और mg नॉर्मल रिएक्शन N2 के बराबर हो जाएगा. तो इस केस में एंगल कितना होगा वो हमको देखना है. और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो है r 2r. ओके, और रेडियस यहाँ पर, तो अगर हम इसको वर्टिकल कंसिडर करें, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करें तो वो परपेंडिकुलर भी, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, ये परपेंडिकुलर भी थीटा एंगल बनाएगा जो एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल के, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बराबर है. ठीक है, तो यही सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर जो स्फीयर का डायमीटर का एंगल है जो उसके 2r को बाइसेक्ट कर रहा है वो थीटा एंगल बनाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम साइन थीटा का वैल्यू देखें तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा r डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कैपिटल R, और यही मैक्सिमम वैल्यू होगा. तो थीटा मैक्सिमम के लिए साइन थीटा मैक्सिमम जो होगा वो r कैपिटल R के बराबर होगा. ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास में A करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमने क्या लगाया कि जब वो नॉर्मल रिएक्शन N2 ज़ीरो होगा और N1 जो है वो वर्टिकल हो जाएगा.